अदानी के मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा, जो कि बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोलते हैं, बहुत शानदार प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और लेकिन बहुत तीखा बोलते हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि ये बैकफायर करता है बार बार प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी करना, उसके बावजूद कैलकुलेटेड रिस्क कांग्रेस पार्टी या प्रवक्ता लेते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क होता है वो, क्योंकि मुद्दा भी अदानी वाला कांग्रेस को लगता है अहम है। देखिए मानक जी, कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता थे वीएन गाडगिल साहब, लंबे समय तक कांग्रेस के स्पोक्समैन रहे। उन दिनों में कांग्रेस कवर करता था, तो एक बार उनसे मिलने गया था, तो उनसे ऐसे पूछा कि आप जो बोलते हैं रोज पॉलिसी स्टेटमेंट पर भी बोलते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर से बात होती है? उन दिनों खबर चल रही थी कि उनके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ जो है मनमुटाव है। तो उन्होंने कहा, देखो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि स्पोक्समैन का जो काम है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है, बाकी वो सब बोल सकता है। तो जिस स्पोक्समैन को ये पता ना हो कि क्या नहीं बोलना है, वो कैसा स्पोक्समैन होगा, ये आप वीएन गाडगिल की बात से समझ सकते हैं। जब बोल रहे स्पोक्समैन किसी भी पार्टी का हो, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर उससे पार्टी को फायदा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पार्टी को नुकसान होता हो तो वो स्पोक्समैन होने के लायक नहीं है। अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि इन बातों से, इन टिप्पणियों से कांग्रेस को फायदा होता है, नुकसान होता है। फायदा होता है तो सभी स्पोक्समैन बोले, सभी इसी तरह से बोले। नुकसान होता है तो पुनर्विचार करें कि भाई ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, जो बात हो रही है केंद्रीय गृह मंत्री के बयान, तो 2024 में क्या होगा ये तो जब हम 2024 में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। आज जो है उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश या पूर्वानुमान की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी है जब चुनाव चल रहे हो तो उस पार्टी का सर्वोच्च नेता छुट्टी पर हो? ये आपने अगर दुनिया में किसी डेमोक्रेसी में देखा हो तो बताइए। ऐसे समय में जबकि पार्टी के अपने नेता, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दो नेता थे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम अकेले कांग्रेस से लड़ने में सक्षम नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी एकता की संभावना चुनाव से पहले नहीं है, चुनाव के बाद हो सकती है। और उन्होंने तंज भी कसा विपक्षी दलों पर कि हमने भारत जोड़ो यात्रा में सबको बुलाया, कौन आया सबको पता है, कितने लोग आए कितने नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको लग रहा है कि हमारी पार्टी बीजेपी से सीधे अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है और विपक्षी एकता हो नहीं सकती, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इससे तय होगा कि 24 का नतीजा किस तरह का है। नतीजा तो तय करेंगे मतदाता, किसके साथ है किसके खिलाफ है, इसके आधार पर तय हो। लेकिन हर पार्टी, चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, वो अपनी लड़ाई की तैयारी करती है, जिसकी जमानत जब्त होने वाली हो वो भी बताता है कि कैसे जीत रहे हैं। ये इस तरह का अगर आशावाद ना हो तो जिस व्यक्ति में, वो राजनीति में नहीं हो सकता है। तो आशावाद जो है वो पहली चीज है किसी भी व्यक्ति के या पार्टी के राजनीति में होने। और ऐसे ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं। हाँ। छोटी से बड़ी, बड़ी से और बड़ी और ज्यादा बड़ी। एक समय जब 51-52 में जनसंघ बनी थी तो कल्पना की थी कभी कि हम केंद्र में हमारी सरकार होगी? वो तो उस हालत में थे कि अगर उनके उम्मीदवार की जमानत बच जाए तो पार्टी करते थे। वहां से पार्टी यहां तक पहुंची है। तो ये देखना है कांग्रेस पार्टी का। मैं कोई जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूं कि कांग्रेस ने अच्छा किया बुरा किया, उससे फायदा होगा नुकसान होगा, ये कांग्रेस को लेकिन सोचना है। प्रदीप जी, जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी का मुद्दा उठाना, देश भर में अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर पवन खेड़ा का इस तरह से गौतम अदानी का नाम मोदी के नाम से जोड़ना, फिर प्रियंका गांधी का भी अदानी के मुद्दे पर ही ट्वीट करना, बार बार इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश में है कांग्रेस। हर हाल में, हर कीमत पर कांग्रेस को इस मुद्दे में इलेक्टोरल डिविडेंड दिखाई दे रहा है। आपको कुछ समझ में आता है? एक सोची समझी रणनीति है और इसका कुछ फायदा होगा? निश्चित रूप से रणनीति है। पार्टी तो कोशिश करती ही है, यानी कि पार्टी के सामने, पार्टी को लग रहा है कि 2024 के लिए उसके पास ये सबसे अच्छा मुद्दा है। 2019 में लग रहा था राफेल सबसे अच्छा मुद्दा है।
तो आप देखिए राफेल पर कांग्रेस कितनी आक्रामक थी। उसका नतीजा मालूम है। 24 में मालूम होगा कि अडानी के मुद्दे का क्या हश्र होता है। लोग समर्थन देते हैं, विरोध करते हैं, उसका उसका जो है लोग नोटिस लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस को लग रहा है ये मुद्दा जो है 24 के लिए बड़ा मुद्दा होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को उठाते रहना चाहिए। क्यों कांग्रेस छोड़ेगी? ठीक है।